नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में रत्न भंडार ये तब चर्चा में आई थी जब 1978 के बाद 46 वर्षों के बाद 14 जुलाई को फिर से खोला गया था, जिसके कारण यह देश भर में चर्चा में आया था। न्यूज़ में भी सब जगह आया था, इसकी चर्चा हो रही थी। इसके आंतरिक भीतरी भाग और बाहरी भाग में जो कक्ष बने हुए थे, उसमें सुभद्रा और जगन्नाथ भगवान और बलभद्र के गहने रत्न जो भी था भंडार स्वर्ण उसमें रखे गए थे, ऐसा कहा जाता था। बाकी तो क्या हुआ उतना नहीं। तो आज हम जगन्नाथ भगवान के रत्न भंडार से जुड़ी एक कथा आप लोग को बताने जा रहे, कहानी। तो आप जान ही गए होंगे कि जगन्नाथपुरी के श्री क्षेत्र यानी लक्ष्मी का क्षेत्र क्यों कहते हैं। यह पिछले वीडियो में हमने बोला ही है। यहाँ लक्ष्मी आपको संपूर्ण वैभव के साथ विराजमान है। इसके अलावा वह श्री मंदिर की स्वामिनी है, मालकिन है, जिसका स्वरूप यहाँ स्थित रत्न भंडार के रूप में सामने आता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में 24 घंटे भंडारा चलता है और कभी प्रसाद में कमी नहीं आती है। कभी प्रसाद की कमी नहीं हुई है। सभी लोग वहाँ भोजन करने जाते हैं और हमेशा ही पेट भर प्रसाद खा के आते हैं। कभी नहीं सुने होंगे आप कि वहाँ कभी धन की कमी हुई या कुछ है, क्योंकि वहाँ पे खुद लक्ष्मी जी निवास करती हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि रत्न भंडार खाली हो गया था। तो रत्न भंडार से जुड़ी एक लोक कथा भी है कि यह कहती है कि भगवान के लिए सब बराबर है। जन्म और जाति से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। लेकिन इस कथा में यह निम्न जाति से जिक्र है, छोटी जाति से। पुरी में छोटी जाति की महिला सिया रहती थी। धन से गरीब जाति की महिला देवी लक्ष्मी की पूजा करती थी और उस जगन्नाथ भगवान के भरोसे जीवन यापन करती थी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि माता अष्टलक्ष्मी की व्रत करे, पर उससे इस व्रत की विधि नहीं पता था। एक दिन वह गली में झाड़ू लगा रही थी, तभी वहाँ से एक पुजारी जा रहे थे। उसने उसे प्रणाम कर व्रत की विधि पूछी, लेकिन पुजारी ने तुरंत ही मना कर दिया, जा तू क्या पूजा करेगी। इस तरह जहाँ भी जाती व्रत की विधि पूछती, सब उसे मना कर देते। एक दिन भूखे प्यासे लोगों से व्रत की विधि पूछ रही थी कि चक्कर खाकर गिर गई और उसके सर से खून निकल आया। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा और दिख देखकर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से भी खून निकल आया। वे बहुत ही दुखी हो गए। पंडित पुजारियों ने देखा तो घबरा गए और जगन्नाथपुरी में हड़कंप मच गया। ये बात राजा तक भी पहुंची। वे समझ गए कि कहीं घोर पाप हुआ है और भगवान श्री मंदिर छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में राजा ने तुरंत सिंहासन त्याग दिया और उस पाप की खोज में चल निकले, जिसके कारण श्री मंदिर से भगवान चले गए। भगवान के आदेश पर नारद जी संत का भेष बनाकर श्रेया के पास गए और उसके घर पर पहुंचकर उन्होंने उनकी भक्ति को सच्ची देखकर उसने उन्हें बताया कि यह कठिन व्रत की जरूरत करने की नहीं है। तुम सच्चे मन से भजन करो, आसपास साफ रखो, सबसे प्रेम से बोलो, दोस्तों की मदद करो। जो ऐसा करता है लक्ष्मी माँ उस पर प्रसन्न होती है। सिया ने ऐसा ही किया। शाम को आरती कर रही थी कि एक महिला घूंघट किए उसके घर पहुंची। लोगों के बीच सिया को प्रसाद चढ़ाने की एक पोटली दी। सिया ने उसे खीर का प्रसाद दिया। माता लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है। उन्हें खीर का ही पूजा में, जब भी आप अष्टलक्ष्मी का व्रत करें तो खीर का ही प्रसाद चढ़ाएं। खीर खाते समय महिला का घूंघट हट गया। सिया ने देखा तो सुध-बुध खो बैठी।
जब उसे होश आया तब तक सभी लोग चले गए थे। सिया ने पोटली खोली, उसमें हीरे रत्न सोना चांदी निकला। वो समझ गई माता लक्ष्मी ने कृपा की है, क्योंकि खुद लक्ष्मी माँ घूंघट में उसके घर आई थी। जब लक्ष्मी माता सिया के घर से लौटी और श्री मंदिर में प्रवेश करने लगी तो भाई बलभद्र नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी एक छोटी जाति वाली के घर जाकर आई है, मंदिर का अपमान किया है, उसे वहाँ प्रसाद खाया है, अब वह प्रसाद खिलाने हमें भी नष्ट करना चाहती है। बलराम ने भगवान जगन्नाथ को यह आदेश दिया कि लक्ष्मी से रत्न भंडार की चाबी ले लो और श्री मंदिर से उन्हें बाहर कर दिया जाए। इधर लक्ष्मी जी ने यह बात सुनी तो क्रोधित हो गई और कहा कि ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, लेकिन मैं आप दोनों को श्राप देती हूँ कि जब तक किसी छोटी जाति के हाथ से आप खाना नहीं खाएंगे तब तक आपको खाना नहीं मिलेगा। लक्ष्मी के जाते ही श्री मंदिर श्रीहीन हो गया, रत्न भंडार खाली हो गए, यहाँ तक कि मंदिर व्यवस्था ही चौपट हो गई। महल की चौखट दरवाजे में दीमक लग गए, अनाज सड़ गए, कपड़े फट गए और बलभद्र और जगन्नाथ भी खाने के लिए तरसने लगे। अब बलभद्र को भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो भेष बदलकर भिक्षा मांगने की सोचने लगे। भिक्षा मांगने निकले पर दोनों भाई जहाँ भी भिक्षा मांगने जाते वहाँ कुछ अनिष्ट हो जाता। बना भोजन खराब हो जाता, दाल गिर जाती, खाना जल जाता। इसी तरह 12 वर्ष बीत गए, न उन्हें जल मिला और न ही अन्न मिला। भटकते भटकते वे समुद्र के किनारे पहुँचे। उन्हें भवन में बैठे वैदिक मंत्र सुनाई दिया। बलभद्र ने एक से बिका से पूछा कि आज कोई यज्ञ हो रहा है क्या? भोजन प्रसाद मिलेगा, भिक्षा मिलेगी क्या, वस्त्र भूषण भी मिलेंगे? कई सवाल उन्होंने सेविका से पूछ लिया। सेविका ने कहा, हमारी स्वामिनी की 12 वर्षों की तपस्या समाप्त होने का दिन है आज। उसके बाद ज़रूर आपको वो भंडारा करेगी और आपको भी भरपेट भोजन खिलाएगी। लेकिन हमारी स्वामिनी छोटे कुल की है, क्या आप भी उनके भोजन खाएंगे? बलभद्र ने कहा, नहीं, हम नहीं खाएंगे। तुम सामग्री भेज देना, मैं खुद ही बना लूँगा, क्योंकि कच्चे सामान छुआछूत में नहीं आते थे। तो खुद लक्ष्मी थी उस सेविका, उस महल की स्वामिनी। उन्होंने सामग्री तो भेज दिया, पर अग्निदेव को आदेश दिया कि आग ना जले, चूल्हा ना जले। बलभद्र ने सोच बैठे थे कि आग जलाकर गरम गरम खिचड़ी बनाकर खाऊंगा, पर चूल्हा नहीं जला। झल्लाए भर की चूल्हा तोड़ दिया, बर्तन मटके सब पटक दिए और फिर भूख से बेहाल हो गए एकदम से। फिर वो थक हार के जगन्नाथ भगवान के पास गए और कहे, भोजन में क्या बड़ा क्या छोटा, मैं तो कहता हूँ भोजन कर ही लेते हैं। जगन्नाथ जी और बलभद्र लक्ष्मी जी के घर पहुँचे और वहाँ भोजन करने लगे। भोजन कराते हुए उन्होंने जब लक्ष्मी जी को देखा तो वो पहचान गए। उन्होंने अपने अपराध की क्षमा मांगी और लक्ष्मी जी को सम्मान सहित श्री मंदिर ले आए। इस तरह पूरी से भेदभाव भी मिट गया छोटे बड़ों की, और जगन्नाथ भगवान और लक्ष्मी जी ने अपने श्री मंदिर में धन वैभव लौट आया। लक्ष्मी जी के आते हैं रत्न भंडार की इतिहास तो इसकी मौजूदगी मंदिर के निर्माण समय से ही है। कहते हैं रत्न भंडार राजा इंद्रदुम्न का शाही खजाना है, जिसे लोक कल्याण के लिए नील माधव पर निछावर कर दिया था तथा लक्ष्मी जी ने उन्हें यह वरदान दिया था कि वे स्वयं इस क्षेत्र में निवास करेंगे और उनकी कृपा से रत्न भंडार कभी खाली नहीं होगा। इस भंडार को लूटने के लिए विदेशों से कई बार लोगों ने इस पर चढ़ाई की। 15 बार आक्रमण हुआ है इस मंदिर पर, लेकिन भगवान की कृपा रही है कि कभी जगन्नाथपुरी में किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। इनका भंडारा
हमेशा 24 घंटा चलता है, बस 15 दिन के लिए ही बंद होता है और यहाँ पे कोई भी भूखे नहीं रहते हैं। तो दोस्तों आज का बस इतना ही। आपको ये कैसा लग रहा है वीडियो प्लीज़ हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए। नमस्कार।